हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है मेरी, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमें? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स। हमें ये शो करना है कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो इस एक चीज़ से हम क्या लिख पाएंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो है तो मैं कह सकती हूँ ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हम इसे कह सकते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी तो हम ये प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो नॉन सिंगुलरिटी का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर ए नॉन सिंगुलर होगा तभी उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एज वी नो मैट्रिक्स हो साथ में उसका इन्वर्स हो तो हमें क्या मिलता है? आइडेंटिटी। हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे बच्चों? यहाँ पे डिटर्मिनेंट, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड। क्या लिया मैंने? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। ये कैसे ओपन होता है बच्चों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। क्लियर है? तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स यहाँ रखती हूँ, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को वहाँ ले जाती हूँ। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। तो लैंग्वेज में लिख दो, यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया पहले, फिर उसका इनवर्स किया। क्या मुझे यही प्रूव करना था? बिल्कुल। क्या गिवन था बच्चों? इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स। ठीक है, तो नॉन सिंगुलरिटी गिवन थी तो मैंने क्या लिखा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें पता है बच्चों एक चीज़ कि कोई मैट्रिक्स हो साथ में उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलता है। तो हमने क्या किया? टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, डिटर्मिनेंट ले लिया, ओपन कर लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। तो इसको वहाँ ले गई। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो लैंग्वेज में लिख दो इसको। ठीक है, ये प्रूव करना था। इससे नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है बच्चों कि प्रूव दैट, नेक्स्ट थ्योरम सेकंड, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, यानी कि हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मान लिया ये ए मैट्रिक्स की बात कर रहा है। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और मैं क्या कह सकती हूँ? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहली थ्योरम हमने करी थी। क्या थ्योरम थी बच्चों वो? ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए IN। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, पहली थ्योरम है। हर एक वीडियो में इसका हमने यूज़ किया है, हर एक थ्योरम में। तो ये देखो, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी है। मैं एक पार्ट ले लेती हूँ उसका। लेट अस टेक ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए IN, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, taking determinant of both side, adjoint of a, taking determinant of both side, क्या आएगा? डिटर्मिनेंट A adjoint of A determinant of A IN whole determinant। ठीक है, चलिए तो इसको मैं अलग अलग ओपन कर सकती हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये ले लिया मैंने बच्चों। ठीक है, अब ये सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास n क्या है?
3 है, 3 क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसका मतलब I3 हो गया। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A है और I3 है। I3 क्या होता है बच्चों? 1 0 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये मैंने सोल्व क्या किया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए IN। अब इस पूरे का डिटर्मिनेंट है, पूरे का है ना, तो पूरे का डिटर्मिनेंट क्या होगा मेरा, इस पूरे का डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों? इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो मैं इनकी मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट्स की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3, ठीक है। अब 3 बार है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3, 2 बार होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2, n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n। ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए IN है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर, आइडेंटिटी मैंने n3 मान लिया, तो बच्चों I3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसका डिटर्मिनेंट लिया तो मेरा ये आया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ये। तो एडजॉइंट ऑफ ए इधर रखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ले गई मैं उस साइड, बेस सेम है तो पावर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, ठीक है। तो देखो बच्चों गिवन क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n- कितनी पावर ले लो, वो नॉन जीरो आएगा। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या आया बच्चों, नॉन जीरो। क्या आया, नॉन जीरो। तो हमने ऊपर क्या गिवन था, एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर थी, ठीक है, तो हमने उसका एडजॉइंट भी नॉन सिंगुलर दिखा दिया है। ओके बच्चों, ओके नेक्स्ट हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।